राम राम दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है पढ़ने क्लासेस में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति क्लास 12 का जो है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोगों को हम वही बताने वाले हैं, ठीक है ना, जो 2024 में काम आने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हमने जो है 50 क्वेश्चन लिए हैं और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लिए हैं, वही को आप लोगों को सॉल्यूशन कराएंगे। तो आते हैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पर। कहता है क्या, पहला क्वेश्चन जो है, बिंदु 4 -4 और 3 की स्थिति किस पाद में होगा। ठीक है, कहता है देखिए इसमें क्या कितना होता है। सबसे पहले छोटा सा एक बेसिक सा समझ लीजिए क्या होता है। ये होता है प्रथम पाद, इसको कहा जाता है प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश बोले या पाद बोले दोनों एक ही चीज है। और ये होता है द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये होता है तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये होता है चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए ये इसमें होता है प्लस माइनस। इसमें पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरे में होता है माइनस प्लस, और तीसरे में होता है माइनस माइनस। अगर देखिए ये एक्स में अगर प्लस दोनों प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, अगर एक पहले वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पद में आएगा। पहला दूसरा दोनों माइनस हो तो तृतीय चतुर्थांश, और ये पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो तो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। पहला क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए कहता है कि पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, सॉरी पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो पहला माइनस है दूसरा प्लस है द्वितीय पद में आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर कहता है क्या, बिंदु -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। -8 पहले माइनस दूसरा प्लस, पहले माइनस दूसरा प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो द्वितीय हो जाएगा। फिर कहता है मूल बिंदु का निर्देशन क्या होता है। मूल बिंदु देखिए इसको कहा जाता है, मूल बिंदु इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो होता है 0 0 होता है। ठीक है, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ये जगह तीसरा का ए नंबर। ठीक है, फिर आते हैं चौथा, कहता है किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। अगर y अक्ष है तो x निर्देशांक कहलाएगा। देखिए ये अगर y अक्ष है तो इसका x निर्देशांक कहलाएगा, और x अक्ष है तो y निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो x निर्देशांक कहलाता है। फिर कहता है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, सॉरी x निर्देशांक है तो y निर्देशांक कहलाएगा, ये नहीं। फिर आगे कहते हैं किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाता है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन कहता है भुज, कोटि, अक्ष और आलेख। x अक्ष से दूरी जो कहलाएगा क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। और y अक्ष से दूरी भुज कहलाता है। ठीक है, तो x अक्ष की कोटि, और देखिए नीचे में जो है बिंदु किसी बिंदु y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। ठीक है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान होगा, कोटि x बड़ा होता है तो x का मान होगा 6। ठीक है, बिंदु 6 -5 का भुज होगा, भुज कितना है, y अक्ष का वाला भुज कहलाता है, तो भुज हो गया -5। y अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी बताएं। y अक्ष से 3 5 की दूरी, देखिए दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो दूरी बराबर सूत्र होता है क्या, दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर -y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो इसमें जो है बिंदु दूरी जो बिंदु दिया गया है y एक्सिस से, ठीक है, y एक्सिस से कहता है क्या, बिंदु 3 5 की दूरी कहते हैं। अगर देखिए इसमें दो बिंदु नहीं दिया गया है, सिर्फ y एक्सिस से बोले या x एक्सिस से बोले। अगर y एक्सिस से बोले तो जो होगा दूरी जो हो जाएगा x एक्स वाला होगा। ठीक है, माना कि देखिए अगर यहाँ करते हैं, इसको लेते हैं ग्राफ पर समझाते हैं आप लोगों को। 3 5 प्लस प्लस है तो 3 5 माना कि यहाँ पर आया। ठीक है, 3 5 y एक्सिस से कहता है, तो बताइए यहाँ से बताइए दूरी y एक्सिस से करा, यहाँ से लेंगे इधर की ओर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो 3 हो जाएगा। तो यानी ये कह सकते हैं अगर x एक्सिस से इसी से कहता तो यहाँ से यहाँ लेते, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 3 है।
अगर y एक्सिस से कह रहा है तो x का जो मान होगा वही होगा वो दूरी, अगर x एक्सिस से बोले जो y का मान होगा वही होगा उसके बीच की दूरी। तो क्वेश्चन पलटते हैं, कहता है कि y एक्सिस से बिंदु 3, 5 की दूरी, इसमें x का मान 3 है, 3 हो जाएगा दूरी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, बिंदु 4, 7 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा y का मान जो होगा वही होगा x अक्ष से दूरी, 7 है, y का मान 7 हो गया। फिर कहता है बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर स्थित है, तो P का निर्देशांक, बिंदु जो है P x, देखिए क्या कर रहा है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं, y अक्ष कहाँ है, यहाँ पर है, 5 इकाई दाईं, दाईं इधर होता है कि इधर होता है, दाईं इधर होता है तो इधर 5 आ गया, माना कि 5 यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, 5 हो गया, ये दाईं और x अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब ये सीधा सीधी यहाँ पर ही स्थित है, यहाँ पर। ठीक है, x अक्ष पर सिर्फ कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो P का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर पहले जो होगा P 5 होगा, x का मान 5 और y का मान ऊपर नहीं जा रहा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, P का निर्देशांक 5, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5, 0, ये नंबर ऑप्शन सही है। फिर कहता है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है। तो एक बिंदु यहाँ पर है 0, 0, मूल बिंदु जिसको कहते हैं, यहाँ पर है 2, 3, कहता है इसके बीच की दूरी बताएं। तो जगह इसमें देखिए 2 बिंदु दिया गया है। ठीक है, निर्देशांक निकालते हैं, सॉरी दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x2 है 2 और x1 है 0, y2 जो है 3 है, y1 जो है 0 है। अगर दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 का स्क्वायर, x2 का मान 2, 2 माइनस x1, 2 में 0 घटा तो 2 का स्क्वायर प्लस है प्लस, और 3 में 0 गया तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट 13। दूरी कितना हो गया, रूट 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 13 हो गया आंसर। फिर आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, बिंदु 4, 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से इसमें भी कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक माना कि ये हो गया मूल बिंदु 0, 0, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक इसमें बिंदु दिया गया है क्या, 4 माइनस 5। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। वही बात, दूरी बराबर, इसमें जो है x1 है 4 और x2 है 0, इसमें y1 जो है -5 और y2 जो है 0 है। तो सीधे सीधे दूरी में क्या कर दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए। 0 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर जो है 0 में से -5 घटा तो +5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो गया और प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16, 25, 41। ठीक है, रूट 41 हो गया इसका मान, तो रूट 41। फिर कहता है क्या, बिंदु P और जो उसका निर्देशांक xy है कि मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। अगर देखिए मूल बिंदु का अगर दूरी पूछ रहा है, देखिए अभी 3 क्वेश्चन मूल बिंदु से आया, तो डायरेक्ट इसमें क्या हो रहा है, जो मान दिया गया था उसी का स्क्वायर और प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब आगे मूल बिंदु बुलाया, जो मान दिया गया है, जैसे इसमें P का निर्देशांक xy दिया गया है, तो इसमें जो होगा डायरेक्ट करिएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधी इसका स्क्वायर और प्लस जो दिया गया निर्देशांक उसका स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात था, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी वही बात आएगा। तो यहाँ पर जो हो गया x² प्लस y² आ गया। तो देखिए सी कौन ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। आते हैं बिंदु जो 16 नंबर कहता है, बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी का। इसमें 2 बिंदु दिया गया है, मूल बिंदु नहीं दिया गया, तो इसलिए इसमें हल करना होगा। एक दिया गया क्या, एक दिया गया 2, 3 और एक दिया गया -2, 3। इसमें जो है x1 मानिए 2 और x2 मानिए -2, y1 3 और y2 3। दूरी बराबर निकालते हैं, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे घटाइए, -2 और -2 घटा तो
माइनस 4 का स्क्वायर, 3 में 3 गया तो 0 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो दूरी जो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन है कहीं 4, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 17 पर आते हैं। 17 कहता है क्या, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक है बिंदु -5, 7 और जो एक बिंदु है -1, 3। देखिए आप इसको क्या करिए, डायरेक्ट शॉर्टकट जितना हल हो सके शॉर्टकट करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम में थोड़ा सा कम समय मिलता है। ठीक है, इसलिए तो x1 का मान -5 और x2 का मान -1, y1 का मान 7 और y2 का मान 3, दूरी बराबर होता है। ये इससे घटा दीजिए, -1 से -5 गया तो कितना बचेगा। देखिए -1 से -5 गया तो माइनस माइनस प्लस 5, 4 बचा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 से 7 घटा तो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 हो गया। 32 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 5 को 2 आता है। ठीक है, कितना आता है, 5 2, तो यहाँ पर 2 2 4 निकल गया बाहर, 1 2 अंदर, तो हो गया 4√2, 4√2 ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर कहता है क्या, 18 क्वेश्चन कहता है दो बिंदुओं P का जो निर्देशांक दिया गया और Q उसका भी निर्देशांक दिया गया, तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करा है। एक बिंदु P दिया गया है, एक बिंदु Q दिया गया है, इसका निर्देशांक है कितना 2 3 और जो है Q का निर्देशांक है 4 1। इसका करा क्या, दूरी ज्ञात करने के लिए, तो PQ बराबर, ठीक है, यहाँ पर जो है x1 का मान है 2 और x2 का मान है 4, y1 का मान आया 3 और y2 का मान है 1, तो PQ बराबर आ जाएगा क्या, इससे ये घटाइए तो 2 का स्क्वायर, 4 में 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 गया तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर 8, इसका वर्गमूल करिए तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2√2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है ए सही है। 19 नंबर पर आते हैं, कहता है क्या बिंदु A0 एवं 0A के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये दो बिंदु दिया गया है, इसका जो है निर्देशांक A0 है और इसका निर्देशांक 0A है। x1 जो है बराबर हो गया A और जो है x2 बराबर आ गया 0, y1 बराबर 0 और y2 बराबर A। यहाँ से दूरी बराबर निकालते हैं, दूरी बराबर क्या आ जाएगा, 0 में से a घटाएंगे तो -a का स्क्वायर प्लस a में 0 घटा तो a का स्क्वायर, -a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया कितना 2a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से यहाँ देखिए a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालते तो a आ जाएगा, ये बाहर √2 अंदर, यानी जो है आ गया √2a, ये बाहर आ गया। ठीक है, तो √2a ये हो गया। फिर आगे कहता है कि दो बिंदुओं cos थीटा sin थीटा और sin थीटा cos थीटा के बीच की दूरी बताओ। दो बिंदु है, इसका निर्देशांक है cos थीटा और sin थीटा है, इसका निर्देशांक है sin थीटा और cos थीटा है। इसका जो है ये हो गया x1 बराबर cos थीटा और x2 बराबर sin थीटा, y1 बराबर sin थीटा और y2 बराबर cos थीटा। सूत्र क्या हो जाएगा, वही बात, ये इससे घटाइए, इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये इससे घटाइए तो cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर लगेगा सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह पर साइन और सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर a के जगह पर है साइन थीटा, बी के जगह पर है cos थीटा, तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर अब प्लस सॉरी माइनस
2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक ना। फिर प्लस है, यहाँ पर भी वही बात, ए की जगह पर है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी के जगह पर है साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, -2 इंटू माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो है अब आगे हल करते हैं, देखिए यहाँ पर जो आ जाएगा, ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ये आ गया -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो है ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए एक सूत्र होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों मिलाकर 1 और ये अकेला बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों मिलाकर 1 और ये भी अकेला बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ भी वही बात प्लस में, यहाँ भी वही बात माइनस में, तो वही चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में रहता है, खत्म। बचा 1 1 2 √2 आंसर आ गया, ठीक है, √2 आंसर तो आ गया √2। देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, 20 का ए नंबर। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, कहता है क्या, बिंदुओं ए बी और माइनस ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बिंदु ए, इसका निर्देशांक है ए बी, यहाँ पर बिंदु एक है, इसका निर्देशांक है माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी। अब इसका कहता है दूरी ज्ञात करने के लिए, x1 बराबर ए, x2 बराबर -1, y1 बराबर b और y2 बराबर -b। ये हुआ x1 y1 x2 y2, ठीक है। दूरी बराबर सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र नहीं लिखिए, डायरेक्ट घटाइए, माइनस ए से माइनस से घटा तो, माइनस ए से माइनस से घटा तो, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस बी से माइनस बी घटा तो, ठीक है। ये हो गया माइनस में, देखिए 2 हो गया, -2 हो गया, -2a, यहाँ पर हो गया क्या, -2a का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2b का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया, -2a का इसका 4a स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 4b स्क्वायर। ये 4 क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर 2 रूट आना चाहिए, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्या, बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए सूत्र कहीं ना कहीं बैठ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सूत्र ही है, इसमें सूत्र ही बैठेगा। तो सूत्र क्या होता है, x2 √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर यहाँ इसमें देखिए, इसमें ना रूट अंडर है ना इसमें है, तो ये दोनों गलत हो गया, ये दोनों में है, देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सही हो गया। अब ये सही हो गया तो ये गलत हो गया, सीधा सीधी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है बिंदु ए जो जिसका निर्देशांक 4 5 और बिंदु जो बी है जिसका निर्देशांक 6 5 है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। अगर कोई देखिए कोई रेखा का मध्य बिंदु कहता है तो इसका मतलब इसमें सूत्र एक हो जाता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है क्या, x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2, ठीक है। ये इसका मतलब x1 और x2 जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, और y2 y1 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए। चलिए इसमें करते हैं, इसमें जो है x1 का मान है 4 और इसका जो है 6 बटा 2 और 5 प्लस 5 बटा 2, तो इसका आ गया 10 बटा 2 और 10 बटा 2 काटेंगे तो 5 5, इसका जो निर्देशांक आ गया 5 5 आ गया, ठीक है। 5 5 ऑप्शन में जो है 5 5 बी सही है।
फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, वृत्त का व्यास माना कि एक वृत्त हुआ, यहाँ से इसका व्यास हुआ, केंद्र से होकर गया व्यास हुआ, इसका निर्देशांक है 4-2 और इसका निर्देशांक है -4-2। कहता है केंद्रक का निर्देशांक क्या है, याद करिए केंद्रक बीच में होता है तो वो वही बात है, मध्य ज्ञात होगा, मध्य बिंदु। तो 4-4, 4 में -4 जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, -2 में 2 जोड़ देंगे तो 2 से भाग लगा देंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो निर्देशांक क्या आ गया केंद्रक का 0-0, यानी मूल बिंदु आ गया है 0-0। आगे बढ़ते हैं 25, कहता है क्या बिंदु 2 -2 और -2 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। देखिए 2 और -2, ये 2 और जुटेगा -2/2 होगा, ठीक है, और ये -2 और जुटेगा 2/2, ये भी देखिए ये भी 0 ये भी 0, तो ये आ गया 0 0 आ गया, इसका भी निर्देशांक होगा 0 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन, कहता है क्या बिंदु x1 y1 और जो r का निर्देशांक x1 y1 है और जो s का निर्देशांक x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक होगा। वही निर्देशांक बोले चाहे नियामक बोले दोनों एक ही बात है, और मध्य पूछ रहा, मध्य बिंदु का रहा है, यानी जो है x1 और x2 जोड़ेंगे 2 से भाग लगा देंगे, फिर y1 और y2 जोड़ेंगे 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 से भाग नहीं लगा, ये भी नहीं होगा, बचा ये ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 27 कहता है यदि P जो है बिंदु 5-6 है, अब बिंदु A जो है इसका निर्देशांक 6-5 है और B जो है 4y में शामिल होने के लिए रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। इसमें जो है P जो AB का मध्य बिंदु है, यानी जो है यहाँ से अगर AB रेखा खींचते हैं, AB ये हो गया A, ये हो गया B, इसका जो नियामक है कितना, A का नियामक है 6-5 और B का जो नियामक है 4y है, और इसका मध्य बिंदु कोई P है, ठीक है, P का जो नियामक है 5-6 है। कहता है कि y का मान ज्ञात करो। देखिए ये जो है ये दोनों जोड़कर 6 + 4 को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा, फिर उसी प्रकार से 5 और y को जोड़ेंगे तो कि क्या आएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हल करके 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसको हल करना होगा, ये हो गया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता होगा आप लोगों को, 5 + y 1 से गुना होगा, 5 + y होता है 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में आ जाएगा, 12 - 5 y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, y का मान 7 आ गया, तो यहाँ पर जो 7 होगा वो ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 28, कहता है बिंदु 5-6 तथा -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है। एक देखिए विभाजन सूत्र होता है, ठीक है, विभाजित सूत्र होता है एक, क्या होता है सूत्र, माना कि यहाँ से विभाजित किया, इसका जो है x1 y1 है और इसका जो है x2 y2 है, इसको m और n भाग में विभाजित किया है, इसका सूत्र होता है x2 m + n, अंत विभाजन होगा, ठीक है ना। इसका जो n x1 बटा m + n ये x का था, y का भी वही बात है, y2 m + n y1 बटा m + n, ये हुआ विभाजन का सूत्र, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया गया है, विभाजन कैसे कितना अनुपात में वो पता नहीं, यानी m जो n mn का मान पता नहीं, लेकिन विभाजित करने के बाद जो आया है उसका मान पता है, ठीक है, उसका मान भी नहीं पता है। कहता है क्या बिंदु 5 -6 तथा -1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में, y अक्ष, अगर y अक्ष पर करा तो x का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ जो है एक रेखाखंड है, इसको माना कि यहाँ से विभाजित किया और ये इसका मान m, इसका मान n हो गया। इसका जो बिंदु देल है कितना, 5 -6 और इसका जो बिंदु का मान देल है -1 -4, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या करते हैं, इकहत्तर y अक्ष पर इसमें x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ सूत्र होता है, देखिए यहाँ सूत्र है लिखा हुआ x2m + nx1 बटा m + n, x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x2 का मान कितना हुआ, x2 का मान ये हुआ -1 m प्लस n का मान पता नहीं, लेकिन x1 का मान है 5, तो गुने 5 होगा, m + n बराबर 0, ये इससे गुना होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -m + 5n बराबर 0, इधर ही माइनस में तो उधर गया तो प्लस में जाएगा, 5n बराबर m, इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग 5 × 1
बराबर m बटा n, यानी जो m अनुपात n का मान है 5:1 होगा। ठीक है, कितना होगा? 5:1 होगा। यहाँ पर जो है 5:1 कहाँ है? ये है। ठीक है, आंसर ये हो गया। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है क्या? बिंदुओं 2-3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है? यहाँ पर y अक्ष विभाजित हो रहा है, x अक्ष विभाजित हो रहा है, तो जो y का मान होगा 0 होगा। तो यहाँ पर ये वाला ले लेंगे। इसमें 2 बिंदु दिया गया है। x1 का मान ले लेते हैं 2, ले लेते नहीं, x1 का मान 2 है और x2 का मान है 5, y1 का मान -3 और y2 का मान है 6। ये वाला लेते हैं। ठीक है, y वाला हमको 0 चाहिए, तो यहाँ से क्या करते हैं? y2 का मान है 6 गुने m प्लस n गुने -3 बटा m प्लस n बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पर करा तो y का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया क्या? ये इससे गुना होगा 0, 6m माइनस 3n बराबर 0। इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, ये कट गया 2। अब जो देखिए ये जो है ये 2m इधर ला लेते हैं, आता है n, इधर बचता 1, ये इधर गुना होता है जाएगा बट्टा में। अब इधर गुना में तो इधर चल जाएगा ये बट्टा में, तो 1/2 m और अनुपात n का मान 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 हो गया, इसका मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 29 तक हो चुका है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30वां क्वेश्चन कहता है क्या? रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2, 4 है और A के नियामक 5 -7 है, तो B का नियामक ज्ञात करने के लिए। माना कि एक रेखाखंड है ये, ठीक है, A और B, इसका जो बीच का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मान है 2, 4 और A का नियामक दिया गया है 5 -7। कहता है क्या? B का नियामक ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, नियामक जानते हैं, ये और ये जोड़ने के बाद 2 से भाग लगाइए तो आ जाता है ये। यहाँ पर से क्या आता है? x का मान देखिए 2 दूना 4, x बराबर ये प्लस में इधर गया तो माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर -1 आ गया। ठीक है, अब ये -7 और y को जोड़ेंगे तो 2 से भाग लगाने पर आ जाएगा हमको 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं? -7 प्लस y, ये इससे गुना होगा तो 8 हो गया, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, तो आ गया 8 + 7 बराबर 15, y बराबर 15। तो माइनस जो नियामक का क्या? -1 और 15 आ गया। -1 15 है क्या? नहीं है, कुछ तो गलत हो गया। क्या कुछ गलत हो गया? देखते हैं। 5 - 7 दिया गया है A का नियामक, B का नियामक पता नहीं, लेकिन कहता मध्य बिंदु 2, 4 है, तो इसको और इसको जोड़ने के बाद 5 और x को जोड़ने के बाद 2 से भाग लगाने पर 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, तो इसको हल करते हैं तो 2 दूना 4 और इधर ही प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में आ गया, -1 आ गया। ठीक है, -1 आ गया। उसके बाद इसको हल करते हैं, तो यहाँ जो है -7 और y को जोड़ने पर 2 से भाग लगाने पर 4 होना चाहिए। तो ये -7 है क्या? यहाँ पर जो -7 है, -7 ही है। यहाँ पर जो है माइनस नहीं होगा, ठीक ना? देखते हैं, यहाँ पर गया 4 दूना 8 और ये इधर माइनस में, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, माइनस लगता है, पड़ गया मिस्टेक से, ये प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा तो ठीक है। अब ये प्लस में था तो इधर ये प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, यानी x का मान जो है, x नियामक आया -1 और 1। ऑप्शन जो डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 31 कहता है कि y अक्ष पर बिंदु 5 -2 और -3 2 से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करें। समदूरस्थ, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समदूरस्थ वाला। आते हैं समदूरस्थ पर। कहता है समदूरस्थ देखिए, अगर समदूरस्थ में ऐसे होता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है 2 बिंदु दिया गया है, समदूरस्थ बिंदु का है 2 -2 और यहाँ पर जो है -3 और 2। y अक्ष पे कह रहा है, तो इसका मतलब x का मान 0 होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा? 0 होगा। तो कह रहा है समदूरस्थ बिंदु कह रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो हो गया क्या? यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे, तो यहाँ जो है x1 का मान है 5
और x2 का मान है 0, y1 का मान -2 और y2 का मान है y। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालते हैं। रूट अंडर 0 में से 5 घटा तो -5 का स्क्वायर प्लस y में से 2 घटा तो y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से अब यहाँ तक लेते हैं। तो x1 का मान जो है 0 आएगा, x2 का मान -3 आएगा, y1 का मान जो है y आएगा, y2 का मान 2 आएगा। 3 में से -3 में से 0 गया तो -3 का स्क्वायर और -2 में से -y गया तो 2 y का स्क्वायर। यहाँ से रूट खत्म, 5 का स्क्वायर 25, ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया 25, वाई स्क्वायर खत्म, 2 स्क्वायर खत्म, ये आ गया कितना प्लस 4y बराबर 9 -4y। इधर ही माइनस में आ जाएगा। देखिए इसको क्या करते हैं, इधर प्लस में तो उधर गया माइनस में, तो इधर ये जो माइनस में तो इधर गया प्लस में। 4y पहले से इधर ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, और ये प्लस में था तो प्लस में है, लेकिन ये प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में आ गया। तो हो गया 8y बराबर -16, y का मान आ गया कितना -16 बटा 8, काटेंगे 2, y बराबर -2 आ गया। x का मान पहले 0 था, y बराबर -2 आ गया, इसका जो निर्देशांक आ गया 0 पहले से -2, 0 -2 आ गया। ठीक है, तो 0 -2 सी ऑप्शन सही है। आते हैं अब 32, कहता है क्या उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 और 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, 2 बिंदु है, यहाँ पर ही ले लेते हैं। 2 बिंदु है, एक बिंदु का नाम है 1 और एक बिंदु का मान है 2 3। इसको कितना अनुपात में 2:3 भाग बांटता है। कहता है इस बिंदु का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है क्या, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। m का मान यहाँ से m बराबर 2 आ गया, n बराबर 3 आ गया। m का मान 2, x2 का मान ये 2, n का मान 3 और x1 का मान 1 बटा 2 प्लस 3। m का मान 2, y2 का मान 3, n का मान 3 और y1 का मान 1 बटा m प्लस n का मान 2 प्लस 3। 2 दूना 4, 4 3 7, 7 बटा 5 ये आ गया। 2 दूना 2 3 6, 6 3 9, 9 बटा 5 आ गया। 7 बटा 5 9 बटा 5 ये आ गया, 7 बटा 5 9 बटा 5। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 33 कहता है क्या ए का निर्देशांक 0,1 और बी का निर्देशांक 0,5 तथा सी का निर्देशांक 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने x1, 1/2 mod ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको अगर शॉर्टकट याद रखते हैं तो याद रख सकते हैं 23 31 12। ठीक है, x1 x2 x3 ऐसे याद रखिएगा और 23 31 12 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तब इस पर आते हैं। इस पर जो है x1 का मान दिया गया है 0, x2 का मान 0 और x3 का मान जो दिया गया है कितना दिया गया 3। यहाँ से देखिए अगर यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा ये अकेला। ठीक है, तो यहाँ पर जो y1 का मान है 1, y2 का मान है 5, y3 का मान है 4। तो यहाँ से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1 बटा ये दोनों टर्म 0, यहाँ से 3 तीसरा टर्म लेते 3 इंटू y1 का मान 1, y1 का मान 1 और y2 का मान 5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने 3 गुने ये घटेगा तो -4 बचेगा
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने 4 × 12। मॉड के अंदर प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, बाहर निकलता है तो प्लस में ही निकलता है। काटेंगे 6, त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई आ जाएगा या 6 आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही जो है यही याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो इसका जो हो गया 6 आ गया, 6 ऑप्शन सही है। फिर कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करें जिसके शीर्ष जो है -4 0 0 3 और तथा 0 0 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले x1 निकालते हैं। x1 का मान कितना हो जाएगा? -4। x2 का मान 0, x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 3 और y3 का मान 0। यहाँ देखिए, जो जो x में जिसका मान जिस x का मान होगा 0 वो टर्म हटा दीजिए। ठीक ना, x1 बचा तो x1 का टर्म रखिए सीधा सीधी ये वाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2 mod ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, 1/2 mod ऑफ x1 का मान है -4 और y2 का मान है 3, y3 का मान 3 में 0 गया 3, 1/2 गुने -12, मोड से बाहर निकालिए तो 12 आएगा, काटिए तो 6। ठीक है, इसका मान भी आएगा 6। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या 35 नंबर क्वेश्चन, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक 0 4 0 0 तथा 3 0 है तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। परिमिति देखिए, परिमिति आ गया। ठीक है ना, इसमें दिक्कत वाली बात है क्योंकि इसमें तीनों जो है तीनों का दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। इसका दूरी है 0 4, इसका दूरी है 0 0 और इसका जो है नियामक 3 0 है। यहाँ से पहले यहाँ दूरी ज्ञात करिए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तब तीनों को जोड़ दीजिए। ए बी सी, पहले ए बी ज्ञात करते हैं। जानते हैं सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 0 0 में 0 गया तो 0 का स्क्वायर, 0 में 4 गया तो 4 का स्क्वायर, तो आ गया 4 का स्क्वायर 16, 4 आ गया इसका। ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ निकालते हैं, AC का मान निकालते हैं। AC का मान वही बात, 0 में 3 गया तो 3 में 0 गया तो 3 का स्क्वायर, फिर 0 में 0 गया तो 0 का स्क्वायर, तो आ गया √9 का 3, तो यहाँ से यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ से हम लेते हैं BC, 3 में 0 गया तो 3 का स्क्वायर, 0 में 4 गया तो -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 -4 का स्क्वायर 16, वर्गमूल निकालते 25 आएगा जोड़ कर 5 वर्गमूल, यहाँ से यहाँ 5। परिमाप पूछ रहा है। परिमाप में क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग होता है। 4 3 7 5 12 इकाई। ठीक है, 36 पर आते हैं। कहता किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4 6 और 0 4 और 5 5 है तो उसका गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक। गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक माना कि एक त्रिभुज हुआ, गुरुत्व केंद्र का बीच में होता है, इसको जी कहा जाता है। और जी का जो सूत्र होता है क्या होता है? x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए, तीनों का x1 x2 और x3 और 3 से भाग लगा दीजिए, y1 y2 y3 जोड़ दीजिए, 3 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, इसमें तब चलिए आते हैं 3 करने क्या, सॉरी ये यहाँ पर है 4 0 4 5 9 9 में 3 से भाग लगा दीजिए, 3 आ गया। 6 4 10 10 5 15 15 में 3 से भाग लीजिए, 5 आ गया। 3 5 आ गया, 3 5 3 5 3 5, डी आंसर सही है। फिर कहता है क्या किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है 0 3 0 है और उसके दो शीर्ष जो है 2 3 और 1 -4 है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं ये और ये, माना कि इसका निर्देशांक है 2 3 और इसका निर्देशांक है -1 +1 -4 और इसका मान पता नहीं x, लेकिन इसका मान पता है 3 0 है। तो हम जानते हैं ये और ये जोड़ने के बाद 3 आया होगा, तो x + 2 + 1 जोड़ने के बाद 3 आया होगा। ठीक है, यहाँ से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 1 3 3/3 x + 3/3 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x + 3 = 9, x का मान
9 में से 3 गया 6 बचा। x का मान 6 आ गया। यहाँ पर देखिए समय बचाने के लिए 6 एक ही में, ये आंसर से हो जाएगा। लेकिन हम चेक कर लेंगे दूसरा भी, ये और ये -4 3 -4 प्लस 3 प्लस वाई बटा 3 भाग लगाएंगे तो आया होगा कितना, 0 आया होगा। चलिए हल करते हैं। ये बचा -1 प्लस वाई बटा 3 बराबर 0। यहाँ जो है -1 प्लस वाई ये गुना करेंगे 0 आ जाएगा। वाई बराबर इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, वाई का मान 1 आया होगा, बोले ना। ये जो हल कर एक ही ऑप्शन था इसलिए सही हो गया, ठीक है। अगर ऐसा दो ऑप्शन रहता तो चेक करना पड़ता। फिर कहता है बिंदु 3 4 और x1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। समदूरस्थ है, समदूरस्थ का झंझट फिर से लग गया। समदूरस्थ में ऐसे बनता है फिगर 3 4 है और कहता है x1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, मूल बिंदु 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर होना चाहिए। दूरी में 3 और 0 3 का स्क्वायर, 4 और 0 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, x और 0 घटाएंगे तो x का स्क्वायर, 1 और 0 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, रूट से रूट खत्म। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 25, इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, घटाएंगे 24 बराबर एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर आ गया तो रूट में, 24 रूट में आ गया बराबर एक्स। इसको हल करिए तो 2 गुने 2 2 दूना 4 4 दूना 8 3 24 बराबर एक्स। यहाँ ये दोनों बाहर निकला, दो ये दो मिलाकर एक बाहर निकला तो और नीचे अंदर में रह गया 6। एक्स बराबर गया प्लस माइनस 2 रूट 6, क्योंकि रूट में जब आता है प्लस माइनस लग जाता है। ऑप्शन जो है बी नंबर सही है। फिर 39 नंबर कहता है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो बिंदु 4 3 एवं -6 8 को मिलाने वाली रेखा को 3:2 में विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित कर रहा है 3:2 में, विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है। पेज नहीं है क्या, चलिए यहाँ से यहाँ तक बिंदु है, इसको कारा 3:2 में विभाजित करता है। इसका मान है 4 3 और इसका मान है -6 8, ठीक है। तो सूत्र होता है वही mx2 प्लस x1 n बटा n m प्लस n, ये और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस 1। सूत्र इधर ये इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं है, मान तो वही आएगा। m का मान 3, n का मान 2, तो 3 गुने -6 प्लस 4 गुने 2 बटा 2 प्लस 3, यहाँ पर भी वही बात, 3 गुने 8 प्लस n का मान 2 गुने 3 बटा 2 प्लस 3, ये हो गया -18 प्लस 8 बटा 5, 24 प्लस 6 बटा 5, ये आ गया -10 बटा 5 और ये आ गया 30 बटा 5, काटो तो -2 काटे थे 6, -2 और 6 आ गया, ठीक है। -2 और 6 आ गया, -2 और प्लस 6, ये सी आंसर सही है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 3 -5 और -7 और +4 और जो है 10 -2 है तो इसका केंद्र क्या होगा। जी का मान पूछ रहा है। जी का मान देखिए मुंह से बताने वाला है। 3 में से -7 जोड़े तो -4, 4 में 10 जोड़े तो 6, 6 में 3 भाग लगाए तो 2, और -5 में 4 जोड़ते हैं तो -1 और -2 जोड़ते हैं तो -3, -3 में 3 भाग लगाए तो -1। इसका जो जी का निर्देशांक आ गया यानी केंद्रक आ गया 2 -1 आ गया, 2 -1, ऑप्शन ए सही है। फिर आया त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष जो है ए का शीर्ष नियामक है -1 0, बी का नियामक है 5 -2 और सी का नियामक जो 8 2 है, तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। केंद्रक फिर से पूछ रहा है, -1 5 जोड़ेंगे तो +4 और +4 में 8 जोड़े तो 12, 12 में 3 भाग लगाए तो 4 आ गया।
जीरो में माइनस 2 जोड़ेंगे तो -2, -2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 0, 0 में से 3 भाग लगेंगे 0, तो 4 0 आ गया, इसका नियमक डी सही है। 42 आते हैं, कहता है क्या -3, 10 तथा 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये विभाजन पर बैठेगा, यहाँ से यहाँ हुआ, यह आ गया -3, 10, 6 -8, और इसमें बिंदु जो एक बीच में बिंदु दिया गया -1, 6, कहता है m और n किस अनुपात में विभाजित होगा। तो यहाँ जो है देखिए, ये वाला जो है इसको हल करने के बाद आना चाहिए -1, ठीक है। तो हल करते हैं, m का मान पता नहीं, लेकिन y2 का मान पता है, x2 का मान पता है 6, फिर है n का मान पता नहीं, लेकिन जो है x1 का मान है -3, अब बटा m प्लस n बराबर -1, ठीक है। ये -1 आया होगा, इसी से हल करने के बाद अनुपात आ जाएगा, -6m प्लस -3n बटा m प्लस n बराबर -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये से गुना होगा तो -m और ये से गुना होगा तो -n, दोनों को उठाकर इधर कर दीजिए, तो ये जो है माइनस में प्लस में आ जाएगा, और ये पहले माइनस में था, ये माइनस में आते गए प्लस में आ गया इधर। यहाँ से कितना बचा, ये हो गया 7n और ये बच गया -2n बराबर 0, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, 7m बराबर 2n, इधर ये देखिए। अब क्या करिए, इधर ही गुना में तो इधर गया तो भाग में, 7 बराबर 2n बटा m, इधर ही गुना में तो इधर आ गया तो भाग में 7 बटा 2, और सॉरी यहाँ से गड़बड़ा गया। देखिए m बटा n लाना है, यहाँ पर जो है ये इधर ही गुना में इधर आ गया तो भाग में बटा n बराबर 2, इधर ही गुना में इधर आ गया तो ये भाग में आ गया, m बटा n बराबर 2 बटा 7, तो m अनुपात n बराबर आ गया 2 बटा 7, सॉरी 2 अनुपात 7 आ गया, ठीक है। यहाँ से आ गया 2 अनुपात 7, ऑप्शन ए सही है। फिर कहता है बिंदु, यदि बिंदु P जो है 5 हुआ और बिंदु ए का जो निर्देशांक है 3, 5 तथा B का निर्देशांक x 3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। देखिए AB का जो मिलाने वाला है AB, इसको जो मिलाने वाला है P है, और इसका जो है 3, 5 निर्देशांक है, इसका है x3 और इसमें है जो है 5 y है, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। इसको और इसको जोड़ने के बाद आना चाहिए कितना, 2 से भाग लगाने के बाद आना चाहिए 5, यहाँ जो है x प्लस 3 बराबर 10, x बराबर 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, x का मान 7 आ गया। फिर इसको और इसको जोड़ने के बाद यानी जो है 5 प्लस 3 से 2 से भाग लगाने पर y के बराबर आना चाहिए, तो 5 3 8, 8 में 2 से भाग लगाए 4, तो y बराबर 4 आ गया, x बराबर 7 और y बराबर 4, और कह रहा x प्लस वाई का मान ज्ञात करें तो 7 4 11 आ गया, 11। कहता है बिंदु A जो A का निर्देशांक A0 है और B का निर्देशांक 0 0 तथा C का निर्देशांक AB है से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले ध्यान रखिए x कौन कौन सा 0 है, तो इसमें जो है x1, x2 और x3 लेते हैं, y1, y2 और y3 लेते हैं, x1 का मान a 0 फिर 0 0 0 b आ गया। यहाँ पर जो है x2 और x3 0 हो गया, x1 वाला टर्म लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 23, सबसे पहले 23 उसके बाद 31 उसके बाद 12, ध्यान रखिएगा। तो हमको 2 टर्म खत्म था, 2 टर्म ले लिए, x1 का मान a, y2 का मान 0, y3 का मान b, तो यहाँ से आ गया 1/2 a, 0 में से b गया तो -b, तो यहाँ से आ गया 1/2 ab मॉड ऑफ -ab, मॉड से बाहर निकलिए तो प्लस में आता है, 1/2 ab आ गया, 1/2 ab, ठीक है। 45 कहता है यदि बिंदु A तथा B क्रमशः -6, 7 तथा -1, -5 तो दूरी 2AB बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी सॉरी जो इसका निर्देशांक दिया गया A, इसको B, इसका जो है -6, 7 और इसका निर्देशांक -1, -5 है। कहता है इसके बीच की दूरी का जो है निकालिए, उसके बाद 2AB का मान निकालिए, ठीक है। AB बराबर सबसे पहले निकालते हैं,
ये और ये घटा दीजिए, -1 में -6 घटेगा, अब प्लस -5 में -7 घटेगा। ये देखिए, ओहो गलत 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 कर दिया। ए बी बराबर -1 में माइनस, उसके बाद फिर -6 घटाएंगे, ये हो गया, प्लस -5 में -7 घटा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 + 6 का स्क्वायर, अब -12 का स्क्वायर, ये आ गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 + 144 बराबर 169 बराबर 13। ठीक है, ए बी का मान आया 13, करा 2ab का मान याद करिए तो 2 से गुना कर दीजिए, 13 दूना 26 आ गया, 13 दूना 26, ऑप्शन जो है बी सही है। 46 पर आते हैं, कहता P जो है 0, 4 एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यदि B के निर्देशांक -2 और 3 है तो A का निर्देशांक होगा। AB का जो मध्य बिंदु P है, यहीं पर हल कर देते हैं, AB, इसका निर्देशांक पता नहीं तो x1 मान लेते हैं, इसका निर्देशांक दे दिया गया B का -2, 4, और P का जो मध्य बिंदु है जो उसका निर्देशांक 0, 4 है। इसको जोड़ने के बाद और 2 से भाग लगाने के बाद 0 आना चाहिए, x + -2 जोड़ते हैं, 2 से भाग लगाते हैं तो 0 आएगा, यहाँ से जो है x का हल करते हैं, तो यहाँ से x - 2 बराबर ये 0, x बराबर 2 आ गया। फिर है क्या, इसको और इसको जोड़ने के बाद y और 4 को जोड़ने के बाद 2 से भाग लगाने के बाद 4 आना चाहिए, तो ये 4 दूना 8, y + 4 बराबर 8, यहाँ से 4 प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 8 में 4 गया 4, x का मान 2 और y का मान 4 आ गया, x का मान 2 और y का मान 4, कहीं गलत हो गया क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 3 जो दिया गया, यहाँ पर 3 है, ये है 3, ठीक है, b का निर्देशांक 3 है, तो यहाँ पर 3 रख लीजिए, 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 घट जाएगा, 5 बचेगा, 2 5 आ गया। ठीक है, अब आते हैं 47 पर, कहता है बिंदु जो है तो एक बिंदु है उसका निर्देशांक 1, 3 है तथा बी बिंदु जो है उसका निर्देशांक 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। फिर से विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है, इसका निर्देशांक 1, 3, इसका निर्देशांक 4, 6, और जो एक बिंदु P है, सॉरी ये जो है इसको 2:1 में विभाजित करता है, m = 2 और n = 1। ठीक है, m = 2 और n = 1, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, mx2 + n x1 बटा m + n, और वही सूत्र होता है my2 + ny1 बटा m + n। m का मान 2, x2 का मान 4, n का मान 1, x1 का मान 1, 2 + 1, m का मान 2 और y2 का मान 6, n का मान 1, y1 का मान 3 बटा 2 + 1, 2 दूना 4, सॉरी 2 चौका 8, 8 + 1 कम 1 बटा 3, 6 दूना 12, 12 + 3 बटा 3, ये आ गया कितना 9/3, 15/3, हल करने के बाद ये 3 आया, ये 5 आया, तो आ गया 3,5, निर्देशांक कितना आ गया 3,5, बी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं कितना पर 48 पर, कहता है कि एक त्रिभुज के शीर्ष 5, 0, 8, 0 तथा 8, 4 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। x1 x1 x2 x3 लेते हैं, x1 का मान है 5, x2 का मान 8 और x3 का मान 8, y1 का मान 0, y2 का मान 0 और y3 का मान 4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने x1 इंटू, पहले 23 लिख दीजिए, उसके बाद 31, उसके बाद 12, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया 1/2, x1 का मान 5, 3 में से गया 1, 4 में 0 गया
सॉरी वाई 2 में से 3 गया, y2 में से y3 गया तो 4 में से 0 गया तो सॉरी गलत हो रहा है क्या, 0 में से 4 गया तो -4 प्लस 3 y3 का सॉरी यहाँ पर x ओहो गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद ये आएगा, हाँ ये वाला, पहले ये वाला हल किया यहाँ पर x1 का मान 5, y2 का मान 0 और 0 में से y3 का मान 4 गया तो -4 बचा। फिर x2 आएगा ये वाला, x2 का मान 8, उसके बाद y3 में से y1 गया, 4 में से 0 गया तो 4, फिर प्लस x3 का मान 8 और जो है y1 में से y2 गया, 0 में से 0 गया तो 0, मार दीजिए। 1/2 -20 प्लस 32, ये 0 हो गया। 1/2 बचेगा कितना 12, यहाँ से 1/2 गुने 12 काटेंगे 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो ऑप्शन जो है ए सही है। ठीक है, अब आते हैं कितना पर 49 पर। 49 कहता है क्या, एक्स अक्ष पर वह कौन सा बिंदु जो बिंदु ए जो है 7 6 और बी जो है 3 -3 4 का समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, देखिए 49 हल कर रहे हैं। ये बिंदु का मान पता लगाना है और इसका जो निर्देशांक दिया गया है 7 6 है और इसका निर्देशांक -3 4 है। इसको कहा गया ए, इसको कहा गया बी, इसको पी रख लीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर करा है, एक्स अक्ष पर करा है तो वाई का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो बराबर करेंगे। 7 में से x गया तो 7 - x का स्क्वायर, 6 में से 0 गया 6 का स्क्वायर बराबर, -3 में से x गया तो -3 और -x का स्क्वायर, 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर, रूट से रूट खत्म। यहाँ पर x जो है 7 - x का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 16, 7 का स्क्वायर, देखिए a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस 36 बराबर, ये देखिए यहाँ पर -a -b है तो कोई दिक्कत नहीं, ये समझिए a है ये b है, a - b का स्क्वायर तो -a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस 16। ठीक है, यहाँ पर जो है 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर खत्म। ठीक है, ये हो गया -14x प्लस 36 बराबर 9 प्लस माइनस प्लस 3 दूना 6x प्लस 16, ये दोनों जोड़िए 25 आता है, 6x प्लस 25 और इसको जोड़ते हैं दिया जाता है 5 8 85 -14, ये इधर माइनस में तो उधर गया प्लस में, ये इधर प्लस में तो इधर गया तो माइनस में, 6x प्लस 14x घटाते हैं तो बचता 60, यहाँ पर जोड़ते हैं तो 20x, x का मान आ गया 3, यानी x का जो 3 आ गया, निर्देशांक जो है x0 है तो x0 का मान आ गया 30। ठीक है, कितना आ गया 30, तो 30 जो है ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं 50 नंबर पर, जो लास्ट क्वेश्चन है, कहता है क्या, बिंदु जो है P जिसका निर्देशांक -4 2 है तथा बिंदु जो Q है इसका निर्देशांक 4 8 3 है, को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। विभाजन सूत्र लग रहा है, y अक्ष का रहा है तो इसमें x बराबर 0 हो जाएगा, x का मान 0 y, यहाँ पर जो है -4 2 है और m का मान नहीं पता, n का मान नहीं पता, इसका मान है 8 3। सूत्र आता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस 1 n, इसमें x बराबर 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है m का मान पता नहीं लेकिन x2 का मान 8 है, n का मान पता नहीं लेकिन x1 का -4 है, m प्लस n का मान पता नहीं बराबर 0, ये इससे गुना होगा 0 हो गया, ये हो गया 8m -4n बराबर 0, ये इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये इसको इधर लाते हैं या इसको काट देते हैं,
m इधर ही गुना में तो इधर आ गया तो भाग में, इधर ही गुना में तो उधर गया तो भाग में। m अनुपात n बराबर गया 1:2। ये आ गया ऑप्शन जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर 1:2, 50 का ए। ये था जो क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 50 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक और जो है नए चैप्टर के साथ।